सास और बहू का म्यूजिकल जर्नी। सुरों का संसार, अनगिनत रागों की गहराई और एक अलग ही आनंद जो संगीत में छिपा होता है, यह सब कुछ अजनबी नहीं था। यह कहानी है एक सास और बहू की, जिनका संबंध हर रिश्ते से अलग था। उनकी कहानी सिर्फ परिवार के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि उस अद्भुत संगीत यात्रा से जुड़ी थी जिसे उन्होंने एक साथ तय किया था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। सास श्रीमती कमला देवी एक सशक्त महिला थीं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी उनकी आंखों में जीवन की चमक थी। एक समय में वे घर के कामकाजी बोझ के बीच संगीत से दूर हो गई थीं, लेकिन अपने अंदर एक गहरे संगीत प्रेम को हमेशा संजोए रखा। उनका सपना था कि वे कभी अपना संगीत प्रशिक्षण पूरा करें, लेकिन परिवार और समाज की जिम्मेदारियों के चलते वे इसे कभी पूरा नहीं कर पाईं। उनकी बहू सिया एक नई उम्र की लड़की थी जो ताजगी से भरी थी। सिया का संगीत से गहरा लगाव था। वह गिटार, पियानो और हारमोनियम पर भी बहुत अच्छे से साज बजा सकती थी। सिया का सपना था कि वह एक दिन बड़ी संगीत विद्यालय से प्रशिक्षण लेकर एक म्यूजिक आर्टिस्ट बने, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे भी कहीं न कहीं अपने सपने को पीछे धकेलने के लिए मजबूर कर दिया था। एक दिन घर में बैठी सुस्ताई सी सिया ने अपने मन के भीतर की एक खामोश ख्वाहिश को महसूस किया। उसे लगा कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। अपने शौक को और अपने सपनों को अब वह किसी और दिन के लिए टाल नहीं सकती। उसने हिम्मत जुटाई और कमला देवी से कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ संगीत सीखने के लिए चलेंगी? कमला देवी ने हैरान होकर सिया की ओर देखा। यह सवाल न सिर्फ उन्हें चौंका गया, बल्कि इसने उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक भी जगा दी। तुम सच में मुझे संगीत सीखने के लिए साथ ले चलोगी? उन्होंने सिया से पूछा। सिया मुस्कुराई, हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों साथ में यह यात्रा तय कर सकते हैं। मैं जानती हूं कि आप भी संगीत की दुनिया में खो जाना चाहती हैं, और आप जानते हैं, मैं भी कभी पीछे नहीं रहना चाहती। कमला देवी की आंखों में चमक आ गई। यह सच था, वह संगीत को समझने और महसूस करने के लिए बहुत देर से ख्वाहिश रखती थीं, और अब यह मौका उन्हें अपने सबसे करीबी से मिल रहा था। वे एक साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार थीं। दोनों ने तय किया कि वे एक संगीत स्कूल में नामांकन करेंगे। कमला देवी को तो अपने जीवन में पहली बार संगीत के तकनीकी पहलुओं को सीखने का उत्साह था, जबकि सिया को संगीत के बारे में गहरे ज्ञान और प्रैक्टिकल की तलाश थी। अगले दिन सिया और कमला देवी ने अपने घर के पास स्थित एक संगीत विद्यालय का दौरा किया। विद्यालय में प्रवेश द्वार से लेकर दीवारों तक का माहौल संगीत से गूंज रहा था। दीवारों पर पुराने संगीतकारों की तस्वीरें और रागरागिनियों के नाम अंकित थे। यह स्थल कमला देवी के लिए मानो एक सपना सा था। उन्होंने सिया से कहा, क्या यह सच में हम दोनों के लिए है? सिया ने हंसते हुए कहा, माँ, यह हमारा समय है। इस यात्रा में हम दोनों एक साथ होंगे। विद्यालय के निदेशक श्री रवि कुमार ने उनका स्वागत किया और उनकी दिलचस्पी को देखा। उन्होंने कहा, हमारी शिक्षा में उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। संगीत हर किसी के दिल में अपनी जगह बना सकता है, और यह आपके जीवन के सबसे सुंदर अनुभवों में से एक होगा। सिया और कमला देवी का नामांकन हुआ और अगले सप्ताह से उनकी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत हो गई। पहले दिन दोनों का उत्साह चरम पर था।
संगीत कक्षाओं में पहली बार बैठते हुए दोनों को लगा कि यह वह पल था जिसका उन्होंने हमेशा इंतजार किया था। सिया ने कमला देवी की ओर देखा और मुस्कुराई, माँ, इस यात्रा की शुरुआत है और हमें हर पल का आनंद लेना है। कक्षा में कमला देवी को संगीत के हर सुर और ताल के बारे में सीखने का अवसर मिला, जबकि सिया को संगीत की कई नई तकनीकों और रचनात्मकता के बारे में विस्तार से बताया गया। दोनों एक दूसरे को प्रेरित कर रहे थे। कभी सिया अपनी मां को समझाती और कभी कमला देवी अपनी बहू के लिए एक मार्गदर्शिका बन जाती। शुरुआत में सिया और कमला देवी के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। कई बार दोनों को कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। कक्षा में पहले दिन ही कमला देवी ने सुरों को ठीक से पकड़ने में संघर्ष किया, लेकिन सिया ने उन्हें कभी हार मानने की सलाह नहीं दी। माँ, अगर सुर से गाने में थोड़ी देर लग रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यह सिर्फ अभ्यास का सवाल है। हम साथ हैं और हम सीखेंगे। कुछ ही महीनों में दोनों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वे दोनों अब नए सुरों की पहचान करने में सक्षम हो गए थे। कमला देवी के हाथों में हारमोनियम था और सिया गिटार पर गाने की कोशिश करती। दोनों एक दूसरे के साथ संगीत के रचनात्मक तरीके खोजते और जब भी उन्हें कोई कठिनाई आती तो वे एक दूसरे का सहारा बनते। यह यात्रा एक सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ लाई। संगीत न केवल उनके शौक को साझा करने का तरीका बना, बल्कि उनके बीच के बंधन को और भी गहरा कर दिया। हर संगीत की ध्वनि, हर स्वर और हर ताल उनके रिश्ते को और मधुर बना रहा था। अब यह तो तय था कि सास और बहू की म्यूजिकल जर्नी आगे और भी रोमांचक मोड़ों की ओर बढ़ने वाली थी। सास और बहू की म्यूजिकल जर्नी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। संगीत की दुनिया में कदम रखते हुए कमला देवी और सिया ने कई मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन अब उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे से प्रेरित होकर संगीत की दुनिया में अपनी राह बनाने में लगे थे। कक्षा के पहले कुछ महीनों में ही कमला देवी और सिया ने कुछ ऐसी जटिलताओं का सामना किया था जिनसे उनका हौसला टूट सकता था। सबसे बड़ी चुनौती कमला देवी को हारमोनियम पर पकड़ बनाने में आई। शुरुआती दिनों में उनकी उंगलियां सुरों पर नहीं रुकती थीं और वे अक्सर सुर में भटक जातीं। लेकिन सिया का हौसला कभी टूटने नहीं पाया। सिया, जो पहले से ही संगीत में माहिर थी, अपनी मां को हर दिन थोड़ी थोड़ी मदद देती रही। वह उन्हें हर कठिनाई में सहारा देती और कहती, माँ, आपको एक दिन ये सब आसान लगेगा। हमें सिर्फ अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है। कभी कभी कमला देवी को यह लगता कि शायद उनकी उम्र संगीत सीखने के लिए बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन सिया हमेशा उन्हें यही याद दिलाती कि संगीत में कोई भी उम्र की सीमा नहीं होती। माँ, याद रखिए, संगीत का हर सुर एक नई शुरुआत है। हम जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा महसूस करेंगे। कमला देवी को सिया की बातें दिल से छू जातीं। वह महसूस करती कि उनकी बहू न सिर्फ संगीत में बल्कि जीवन में भी उनकी सबसे बड़ी सहयोगी बन चुकी थी। उनके रिश्ते में जो हल्का सा अंतर था, वह अब पूरी तरह से सुलझ चुका था। सास और बहू के बीच अब कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक मजबूत संबंध था जो समझ और सहयोग पर आधारित था। गुणवत्ता की प्रैक्टिस और नियमितता के चलते कुछ महीनों बाद दोनों ने संगीत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एक दिन कक्षा में उनके शिक्षक रवि कुमार ने उन्हें एक बड़ा चैलेंज दिया। कमला जी, सिया, मुझे बहुत गर्व है कि आप दोनों ने अपनी यात्रा में इतनी मेहनत की है। अब हम एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप दोनों उसमें भाग लें। यह एक सिंगल राग आधारित प्रस्तुति होगी और आप दोनों को इसे तैयार करना होगा। सिया और कमला देवी दोनों एक दूसरे की ओर देखी। यह एक नया अवसर था
लेकिन साथ ही यह एक नई चुनौती भी थी। कमला देवी ने डरते डरते कहा, क्या हम इसे कर पाएंगे सिया? सिया ने प्यार से उनकी हाथों को थामा और कहा, माँ, हम यह जरूर कर सकते हैं। आप मुझे विश्वास करें। हम साथ हैं और कोई भी चुनौती हमें डरा नहीं सकती। संगीत प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू हो गई। दोनों ने अपने अपने हिस्से पर काम करना शुरू किया। कमला देवी हारमोनियम पर अभ्यास करती और सिया गिटार के साथ राग को सही सुरों में लाने की कोशिश करती। इस दौरान दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता गया। वे साथ में न केवल संगीत सीख रहे थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन के उतार चढ़ाव में भी एक दूसरे का साथ दे रहे थे। कमला देवी को गाने में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। वह बहुत ध्यान से गाती, लेकिन उनका सुर कभी भी बिल्कुल सही नहीं बैठता। सिया ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाया, माँ, आपको बस अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। सुरों का पीछा मत कीजिए, बल्कि उन्हें महसूस कीजिए। सिया की ये बात कमला देवी के दिल में उतर गई। उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास को और बढ़ाया और धीरे धीरे सुरों को सही पकड़ने लगीं। अब जब प्रतियोगिता के दिन नजदीक आ रहे थे, कमला देवी और सिया दोनों ने अपनी प्रस्तुति को पूरी तरह से निखारने की कोशिश की। दोनों एक साथ हारमोनियम और गिटार की धुनों पर राग परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बीच में एक दिन जब वे बहुत थक चुके थे, तो सिया ने एक सुझाव दिया, माँ, क्यों न हम राग के साथ थोड़ा सा बदलाव करें? हम कुछ नया ट्राई करते हैं, जिससे हमारी प्रस्तुति और भी खास बन सके। कमला देवी ने सिया की बात मानी और दोनों ने एक नया राग तैयार किया। यह राग कुछ नया था, जिसमें हर सुर की मिठास और हर ताल की गहराई थी। यह राग न केवल उनकी मेहनत का परिणाम था, बल्कि उनके रिश्ते का प्रतीक भी था। हर सुर में वह समझ, विश्वास और प्यार था जो उन्होंने एक दूसरे से सीखा था। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। सिया और कमला देवी के साथ साथ अन्य प्रतियोगी भी अपने अपने हुनर को प्रदर्शित करने के लिए तैयार थे। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन एक दूसरे के साथ होने के कारण उन्हें किसी भी डर का सामना नहीं था। वे मंच पर गए और उन्होंने अपना राग प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अपनी प्रस्तुति शुरू की, तो पूरा हॉल शांत हो गया। उनकी धुनें हवा में घुल रही थीं, और हर सुर में एक खास ताजगी और नयापन था। कमला देवी की आवाज में वह खोई हुई खुशी थी, और सिया की गिटार की ध्वनि पूरी तरह से उसकी आवाज को संजीवनी दे रही थी। दोनों के बीच का तालमेल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। उनकी प्रस्तुति ने न केवल मंच पर बैठे जजों को, बल्कि पूरे हॉल को छुआ। अंत में जब प्रतियोगिता खत्म हुई, तो दोनों की प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया। न वे पहले आए, न दूसरे, लेकिन उन्होंने जो दिल से संगीत प्रस्तुत किया था, वह सबको अविस्मरणीय था। रवि कुमार, जो उनके गुरु थे, उनकी सफलता को देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने सिया और कमला देवी को शाबाशी दी और कहा, आप दोनों ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजरते हुए जो राग गाया, वह मेरे लिए सबसे सुंदर था। सिया और कमला देवी ने एक दूसरे को गले लगाया और महसूस किया कि उनकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी। संगीत ने न केवल उनका रिश्ता और भी मजबूत किया था, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया था कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। अब उनके जीवन में संगीत एक नई पहचान बन चुका था, और उनका रिश्ता भी एक नए आयाम पर पहुंच चुका था। सास और बहू का यह म्यूजिकल जर्नी अब भी जारी था, और दोनों एक दूसरे के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थीं। सिया और कमला देवी की म्यूजिकल जर्नी एक नए मोड़ पर थी। प्रतियोगिता में मिली सफलता ने उन्हें न केवल संगीत के प्रति अपने प्यार को और गहरा किया, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब वे सिर्फ एक सास और बहू नहीं, बल्कि एक साथ यात्रा करने वाली संगीत साधिकाएं बन चुकी थीं।
उनके भीतर एक नया विश्वास था और उनका संगीत का सफर जारी था। अब तक कमला देवी ने अपने जीवन में कभी इतना आत्मविश्वास महसूस नहीं किया था। संगीत की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने न केवल अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नया ताजगी और सामंजस्य आ गया था। पहले वे अपने घर की दीवारों में कैद थीं, लेकिन अब वे संगीत के माध्यम से अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का सपना देखने लगी थीं। सिया भी बहुत खुश थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी मां जैसी सशक्त और संघर्षशील महिला, जो परिवार और समाज के बोझ तले दबी थी, इतनी जल्दी अपनी पहचान फिर से हासिल कर लेगी। यह सिया के लिए भी एक व्यक्तिगत जीत थी। अब वह कमला देवी के साथ संगीत की गहरी दुनिया में खोने को तैयार थी। उनकी यात्रा अब केवल संगीत तक सीमित नहीं थी। दोनों ने तय किया कि वे अपने शौक और ज्ञान को और भी बढ़ाएंगे, ताकि वे और भी बेहतर संगीतज्ञ बन सकें। एक दिन सिया ने सुझाव दिया, माँ, क्यों न हम कुछ और जटिल संगीत के रूपों पर काम करें, जैसे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत या फिर रागरागिनियां। मैं सोच रही हूं कि हमें इन पर भी ध्यान देना चाहिए। कमला देवी ने तुरंत सहमति दी। बिल्कुल सिया, शास्त्रीय संगीत तो हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यह हमें संगीत की असली गहराई और सुंदरता को समझने में मदद करेगा। अब उनकी संगीत यात्रा में एक नया मोड़ आया। सिया और कमला देवी ने अपने संगीत गुरु से शास्त्रीय संगीत और रागरागिनियां सीखने की शुरुआत की। शास्त्रीय संगीत का संसार बहुत विस्तृत और गहरा था, और इसमें पूरी तरह से डूबने के लिए समय और समर्पण की आवश्यकता थी। इसके सुरों में बारीकी और गहराई थी, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। कमला देवी को पहले तो यह चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन सिया ने उनका हौसला बढ़ाया। माँ, हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हम दोनों धीरे धीरे इसे समझेंगे। अगर हम इसे पूरी तरह से महसूस करने लगें, तो रागों की दुनिया हमारे लिए खुल जाएगी। शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करने के दौरान कमला देवी ने महसूस किया कि यह संगीत उनके भीतर कुछ नया जगा रहा था। पहले कभी उसे अपनी आवाज को इतना ऊंचाया गहरा करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब सिया के साथ मिलकर वह हर सुर और राग में खोने लगी। उसने महसूस किया कि राग के साथ उसकी आत्मा भी जाग रही थी। एक दिन जब वे शास्त्रीय संगीत पर अभ्यास कर रहे थे, कमला देवी ने सिया से कहा, यह संगीत न केवल हमारे भीतर की भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है, बल्कि यह हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से भी जोड़ता है। मुझे अब यह महसूस हो रहा है कि संगीत जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, संगीत जीवन का सच है। यह हमें उस सच्चाई को समझने का रास्ता दिखाता है, जिसे हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। शास्त्रीय संगीत में गहराई से डूबते हुए दोनों ने अपनी संगीत यात्रा को और भी संजीदा किया। लेकिन एक दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका संगीत का सफर अब एक नई दिशा में जा रहा था। वे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कुछ बड़ा करना चाहती थीं। सिया ने एक दिन कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ एक संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन करना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर अपने संगीत का प्रदर्शन करें, ताकि हम सबको यह दिखा सकें कि संगीत केवल सुरों और तालों का खेल नहीं, बल्कि दिल और आत्मा का एक संवेदनशील रूप है। कमला देवी को यह विचार बहुत आकर्षक लगा। उन्होंने सोचा, यह सही है। हमें अपनी यात्रा को साझा करना चाहिए, ताकि दूसरों को भी यह प्रेरणा मिले कि कभी भी उम्र या समय का इंतजार किए बिना अपने शौक को आगे बढ़ाना चाहिए। सिया और कमला देवी ने अपने संगीत प्रदर्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने अपने सभी सीखे हुए रागों, शास्त्रीय संगीत के रूपों और अपने आत्मविश्वास को एकत्र किया।
दोनों ने अपनी प्रस्तुति के लिए एक खूबसूरत और दिल छूने वाली धुन तैयार की, जिसमें शास्त्रीय संगीत और हल्के फुल्के रागों का मिश्रण था। जब संगीत कार्यक्रम का दिन आया तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। सिया और कमला देवी दोनों मंच पर गईं, और जैसे ही उन्होंने संगीत बजाना और गाना शुरू किया, हॉल में एक सन्नाटा छा गया। दोनों की आवाजें और सुरों का तालमेल ऐसा था कि हर व्यक्ति उस संगीत के जादू में खो गया। कमला देवी की आवाज में एक खास मिठास थी, और सिया की गिटार की धुन ने उसे एक नई जीवंतता दी। यह उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था, और उन्होंने इसे पूरी तरह से सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के बाद दर्शकों ने उनकी प्रशंसा की। सबने कहा कि उनका संगीत न केवल सुनने में अच्छा था, बल्कि वह दिल को भी छूने वाला था। यह सास और बहू का साझा सपना था, जो अब हकीकत बन चुका था। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सिया और कमला देवी एक दूसरे के पास आईं और गले लग गईं। कमला देवी ने कहा, सिया, मैं सचमुच गर्व महसूस कर रही हूं कि मैं तुम्हारे साथ यह यात्रा कर सकी। हमने सिर्फ संगीत नहीं सीखा, बल्कि जीवन की असली खूबसूरती को भी महसूस किया। सिया ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, यह यात्रा हमारे लिए एक अनमोल तोहफा रही है। मैं जानती हूँ कि हम जितना एक दूसरे से सीखेंगे, उतना ही हम अपने संगीत को और भी बेहतर बनाएंगे। इस प्रकार सास और बहू की म्यूजिकल जर्नी ने न केवल संगीत में, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई गहराई ला दी थी। उनका यह सफर अब और भी रोमांचक मोड़ों की ओर बढ़ रहा था, और वे दोनों अब अपने संगीत के माध्यम से एक दूसरे को और भी करीब से समझने के लिए तैयार थीं। सिया और कमला देवी की म्यूजिकल जर्नी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उनके रिश्ते में जो गहराई और समझ आई थी, वह हर किसी के लिए प्रेरणास्पद थी। एक ओर जहां वे संगीत के रचनात्मक पक्ष को समझ रही थीं, वहीं दूसरी ओर वे जीवन की कड़वी सच्चाइयों और खुशियों को भी एक साथ महसूस कर रही थीं। उनका यह सफर संगीत के अलावा भी कई नए पहलुओं से भरा था। सिया और कमला देवी ने अपने संगीत कार्यक्रम में जो सफलता हासिल की थी, वह केवल एक शुरुआत थी। इसने उनके दिल में और भी बड़े ख्वाबों की नींव रख दी थी। अब वे केवल स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन नहीं करना चाहती थीं, बल्कि उनका सपना था कि वे अपने संगीत को और भी बड़े मंच पर ले जाएं, और पूरी दुनिया को दिखाएं कि संगीत एक सास और बहू के रिश्ते को कैसे बदल सकता है। एक दिन सिया ने कमला देवी से कहा, माँ, क्या हम दोनों का सपना अब छोटे मंच तक सीमित रह सकता है? मुझे लगता है कि अब हमें और बड़ा कुछ करना चाहिए। हमारे पास इतनी सुंदर धुनें और गीत हैं, क्यों न हम इनका रिकॉर्डिंग कराएं और एक एल्बम रिलीज करें? कमला देवी ने एक पल के लिए चुप रहकर सिया की बात को सुना। यह विचार बहुत साहसिक था, लेकिन उनकी आत्मा में जो संगीत का जुनून था, वह उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, सिया, तुम सही कह रही हो। हमें अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाना चाहिए। यह तो बस शुरुआत है। तभी उन्होंने यह तय किया कि वे अपने संगीत को रिकॉर्ड करने के लिए एक पेशेवर संगीत स्टूडियो में जाएं। सिया और कमला देवी ने मिलकर गाने और रागों की सूची तैयार की, जिन्हें वे अपने एल्बम में शामिल करना चाहती थीं। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन उनके दिल में पूरा विश्वास था कि वे इसे पूरा कर सकती हैं। स्टूडियो में जब उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, तो यह अनुभव उनके लिए किसी सपने जैसा था। कैमरे की रोशनी और माइक के सामने बैठने का एहसास दोनों के लिए नया था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे, और यही उन्हें सशक्त बना रहा था। कमला देवी ने पहले कभी यह नहीं सोचा था कि वह कभी किसी पेशेवर स्टूडियो में बैठकर गाएंगी, लेकिन सिया के साथ यह सपना हकीकत में बदल गया था। रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने कई गाने तैयार किए, कुछ शास्त्रीय रागों पर आधारित, कुछ लोक संगीत से प्रेरित और कुछ आधुनिक धुनों पर।
कमला देवी को यह बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वह संगीत में एक नया रंग देखने लगी थीं। सिया ने उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन किया और उन्होंने साथ मिलकर हर गीत में जान डाली। एक दिन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के बाद कमला देवी ने सिया से कहा, सिया, मैं सोच रही थी कि क्या हम अपने इस एल्बम के लिए एक विशेष गीत लिखें। एक ऐसा गीत जो हमारे रिश्ते, हमारे संघर्ष और हमारी सफलता को दर्शाता हो। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह एक बेहतरीन विचार है। हम दोनों के अनुभवों और हमारी जर्नी को शब्दों में उतारना चाहिए। कुछ दिनों बाद सिया और कमला देवी ने मिलकर एक गीत लिखा जिसका नाम था हमारी धुन हमारा सपना। इस गीत में उन्होंने अपने रिश्ते की पूरी कहानी और संगीत के साथ उनके जुड़ाव को खूबसूरती से व्यक्त किया था। गीत में उन दोनों की मेहनत, संघर्ष, प्यार और समझ का पूरा सार था। गीत तैयार होते ही उन्होंने उसे भी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। यह गीत अब उनके एल्बम का प्रमुख हिस्सा बन गया था। जब उन्होंने पहली बार उसे सुना तो वे दोनों आंसुओं से भरी आंखों के साथ एक दूसरे के पास आकर खड़ी हो गईं। गीत ने न केवल उनका रिश्ता बल्कि उनके दिलों की गहराई भी उकेरी थी। एल्बम का रिकॉर्डिंग पूरा होने के बाद अब अगला कदम था उसे दुनिया के सामने लाना। सिया और कमला देवी दोनों बहुत उत्साहित थीं, लेकिन साथ ही थोड़ा नर्वस भी। क्या लोग उनकी मेहनत को पसंद करेंगे? क्या वे उनका संगीत समझ पाएंगे? इन सवालों ने उनके मन में हलचल मचा दी थी। लेकिन दोनों ने तय किया कि वे इस चुनौती का सामना पूरी ताकत से करेंगी। कुछ महीनों बाद सिया और कमला देवी का एल्बम बाजार में रिलीज हुआ। एल्बम का नाम रखा गया था सुरों का संगम। पहले ही दिन संगीत प्रेमियों और समीक्षकों से उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने उनके संगीत की सराहना की, खासकर उनके दिल से गाए गए गीत हमारी धुन हमारा सपना को। यह गीत हर उम्र के लोगों के दिलों में उतर गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिया और कमला देवी के संगीत कार्यक्रमों की संख्या बढ़ने लगी। वे स्थानीय संगीत समारोहों से लेकर बड़े शहरों में होने वाले संगीत फेस्टिवल्स में भी प्रदर्शन करने लगीं। हर मंच पर उनका प्रदर्शन बेहतर होता गया और उनका संगीत अब न केवल उनके परिवार बल्कि एक विस्तृत समुदाय का हिस्सा बन चुका था। लेकिन सिया और कमला देवी ने अपनी सफलता को कभी अपनी मंजिल नहीं माना। वे जानती थीं कि संगीत एक यात्रा है और इस यात्रा में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। उनके संगीत की ताकत अब केवल सुरों और तालों में नहीं, बल्कि उनके रिश्ते में भी झलक रही थी। एक दिन जब सिया और कमला देवी एक संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन कर रही थीं, उन्होंने दर्शकों की तालियों के बीच एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार जब उन्होंने संगीत यात्रा शुरू की थी तब थी। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो संगीत के माध्यम से रिश्तों और जीवन को समझना चाहते हैं। यह यात्रा अब भी जारी थी और सास और बहू का संगीत जर्नी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कभी भी उम्र, समय या परिस्थिति संगीत सीखने और अपने सपनों को पूरा करने में आड़े नहीं आ सकती। जब सास और बहू एक साथ हों, तो कोई भी सपना बहुत दूर नहीं होता। उनकी कहानी केवल संगीत की नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की, एक नए विश्वास की और एक नई उम्मीद की थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।